उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो वो फाउंडेशन है जिसमें कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता प्रथम परिवार के सारे लोग रहे। तो ये कांग्रेस का अब एक सीधा निजी सवाल हो जाता है। इसलिए हम इस मुद्दे को उतनी ही गंभीरता से और दृढ़ता से उठाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये देश के ऊपर जो रहस्यपूर्ण प्रश्न बाहर से उठाए जा रहे हैं, जो मैंने पूरा एक सीक्वेंस बनाया, उनका साथ देना एक प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करना और देशद्रोही शक्तियों के साथ देने के समान है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास रहा है विदेशी शक्तियों के साथ वो करने का। तो मैं सिर्फ हम अपनी बात नहीं कोट कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कोट कर रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की बात कोट कर रहे हैं। याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेल के बदले कूपन लिए थे, सद्दाम हुसैन से पैसा लिया था। वोल्कर रिपोर्ट अगर आप लोगों को याद हो 2006 में, जिसमें अनाज गया था यहां से और उसके बदले में जो तेल के कूपन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के नाम आए थे। महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत सरकार के नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम, और जिसपे उनके तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब मैं उनका एक कोट कर रहा हूं। नटवर सिंह जी ने अपनी जो किताब लिखी है वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें उन्होंने 11 जुलाई 2006 को सोनिया गांधी जी को एड्रेस करते हुए साफ साफ विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप की बात यूपीए सरकार के विदेश मंत्री ने स्वीकार की है। उन्होंने लिखा है, द अदर सोर्सेज वेरी इन द अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन इन आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। अमेरिका का हस्तक्षेप हमारी गुप्तचर सेवाओं में, द पेनिट्रेशन इज कनाइव्ड एट बाय सम ऑफ आवर ओन पीपुल हुज रिलेशनशिप हैव वेल पेड जॉब्स इन अमेरिका। ये जो संबंध है ये हमारी